प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के नया दिन के लिए। आज के नया दिन परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे। आज एक और वचन हम सीखेंगे, देखेंगे। परमेश्वर ये वचन जो मैं आप लोग के बीच में पहुंचाने का मेरा मकसद जो किसी और चीज़ के लिए नहीं, जितना हो सके मैं ये आपको मैसेज पहुंचाने वाला नहीं, परंतु यीशु को आपको देने वाले बनना चाहता हूँ कि हम सच में हमारा जीवन में हम यीशु को पहनने वाले, शरीर के अभिलाषाओं को, शरीर की इच्छाओं को पूरा करने वाला नहीं, वरन हम यीशु को पहनने वाले व्यक्ति बने। तो इसीलिए आज एक और हम नया वचन सीखेंगे, देखेंगे। परमेश्वर हमें किन हालातों में, कैसे परिस्थितियों में हमें कैसा होना चाहिए, वो सारे बातों को वचन में लिखा है। तो इसीलिए एक और नया बात हम आज वचन से सीखेंगे। आइए हम परमेश्वर के शब्द को और ध्यान करेंगे। आइए देखेंगे यहाँ पर साम्स 63, भजन संहिता 63 का 1। आइए हम पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यंत्र से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जर ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरी अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। यहाँ पर यह भजन लिखने वाले दाऊद हैं। दाऊद का यह वचन है, लेकिन केवल दाऊद के अपने लिए नहीं, यह वचन में यहाँ पर लिख कर रखा, यानी कि हम सब के लिए भी है मेरे प्रियजनों, या हमारे लिए भी। यहाँ पर दाऊद क्या कहता है? हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, और कहता है मैं तुझे यंत्र से, मैं तुझे क्या है, ढूंढते रहूंगा। बहुत ही यंत्र के साथ, बहुत ही परमेश्वर को लगन के साथ मैं आपको ढूंढते रहूंगा, परमेश्वर को ढूंढते रहूंगा। सूखी और निर्जल, यानी कि सूखा हुआ है, वो सारा सूखा हुआ में, और उसके बाद जहाँ पानी नहीं है, यानी कि हमारे जीवन में भी, हमारा जीवन भी ऐसे ही सूखा, ऐसा ही पानी नहीं होने वाला, जैसे ऐसे उजरा पड़ा होगा, निर्जल, कोई जल नहीं, कोई पानी नहीं, पूरा सूखी हो गए। ऐसे समय में भी मेरा मन, मेरा शरीर केवल आपकी अभिलाषा होगा, केवल आपके लिए प्यासा होगा मेरे प्रियजनों। इसी रीति से, इसी प्रकार से मैं तेरी पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि करूं, ताकि क्या है कि परमेश्वर के सामर्थ्य और महिमा को देखूं। दाऊद ये भजन कब गाता है? जब वो परमेश्वर के दास को, जब उसके पीछे इतने शत्रु लगे हुए थे, उसके जो राजा साउल है उसे मारना चाहते हैं, तब वो भागकर कीला नगर में छिपकर बैठा था। वहां पर बैठते समय कीला नगर के लोगों को भी उसने बचाया फिलिस्तीनियों के हाथ से। देखिए, जिन लोगों को उसने बचाया वो लोग भी उसके साथ नहीं दे रहे। ये फिलिस्तीन कीला नगर को अटैक करने आए थे। दाऊद के लोगों ने उसे कहा कि हम यहाँ से किला के साथ हम लड़ाई करके, फिलिस्ती के विरुद्ध में लड़ाई करके, अभी हम ऐसे भी हम राजा साउल से भाग कर आ रहे हैं, उससे छिप कर हम भाग रहे, हम उससे भी भाग रहे, तो क्या और भी हम ऐसे और भी मुश्किल हालात, और भी ऐसा मुश्किल समय में, और भी क्या हम और भी मुश्किल, और भी हमारे जीवन में और भी परिस्थितियां, हमारे हालात और भी मुश्किल तो नहीं हो जाएंगे? उसके लोग ऐसे कह रहे हैं, लेकिन वो प्रभु से कहता है, क्या प्रभु मुझे क्या करना चाहिए? परमेश्वर उसे कहता है, दाऊद तुम्हें लड़ाई करना है, किला के पक्ष में होकर फिलिस्तियों के विरुद्ध में तुझे युद्ध करना चाहिए। यहाँ पर दाऊद साउल राजा से भाग रहे, साउल राजा से डर कर नहीं भाग रहे, वो साउल राजा को राजा का सम्मान देते हैं। वो जानते हैं कि वो परमेश्वर का एक अभिषिक्त राजा है। भले ही साउल इस वक्त परमेश्वर को भय मानना छोड़ दिया होगा, वो परमेश्वर को भूल गया होगा, प्रभु ने जो उसे, परमेश्वर ने उसे राजा बना, उस पद को छोड़कर उसका रास्ता भटक गए होंगे, तब भी देखो दाऊद उसे सम्मान कर रहे हैं। मेरे प्रियजनों, इस बातों से हमें सीखना है, हमें देखना है। जैसे यहाँ पर कोई और मनुष्य होता, अगर वो परमेश्वर से प्यार नहीं करने वाला, प्रभु से भय नहीं मानने वाला दाऊद एक ऐसा व्यक्ति होता,
तो साउल के विरोध में खड़ा हो जाता था। लेकिन परमेश्वर को भय करने वाला व्यक्ति होने के कारण वो अपने राजा के विरोध में कुछ नहीं करता, उससे वो भाग रहा है, डर के नहीं भाग रहा है, वो परमेश्वर से डर के कारण, प्रभु के दास को वो उसके अभिषिक्त आदर के कारण वो भाग रहा है। और वहाँ पर भागते समय वो किला नगर में छिपता है। वहाँ पर किला नगर में जहाँ पर वो छिपा हुआ है, उस जगह पर अटैक करने के लिए फलस्तीनियाँ थे, तो फलस्तीनियों से भी क्या है, किला नगर को बचाता है। तब क्या है, उस बात को साउल राजा ने सुना कि उस नगर में दाऊद है, तो उसने क्या किया, वहां पर भी अटैक, वहां पर दाऊद के पीछे पीछे वहां पर साउल राजा पहुंच गया। किला नगर जिसे डेविड ने बचाया था, जिसे दाऊद ने बचाया, लेकिन भी यहाँ पर क्या किया, किला के लोगों ने क्या किया, उसे पकड़कर साउल के हाथ में दे दिया, दाऊद को साउल के हाथ में दे दिया। लेकिन दाऊद उस बात को पता होकर वहां से वो दूसरा जगह को भाग गया, चला गया। ऐसे जाते समय में उस जगह में जहाँ जंगल है, जहाँ पर पहाड़ है, जहाँ पर गरे, वहां पर वो क्या है, पहाड़ी देश में क्या है, जंगल में वहां पर छिप कर बैठा था। वहां उसके लिए बहुत मुश्किल हालात थे, उसके लिए बहुत ही तकलीफ थे। उसी समय का प्रार्थना है ये। ऐसे समय में ऐसे सूखी और निर्जर ऐसे भूमि में से होकर भी मेरा मन केवल आपके लिए प्यासा है, मेरा शरीर केवल आपकी ही अति अभिलाषा है, ऐसा परमेश्वर को जानकर प्रभु के सामने आकर वो पुकारता है दाऊद। आज मेरे प्रियजनों, मुझे सुनने वाले, आपके परिस्थितियां भी ऐसे हो रहे हैं, जिसे आपने प्यार किया वो आपके विरोध में आज बोल रहे होंगे, जिसके साथ आप चल रहे थे वो आपके विरोध में बोल रहे होंगे, जिससे आप बहुत ही मदद किया वो आज आपके विरोध में बोल रहे होंगे, जिस लोगों के साथ आप रह रहे हैं वो आज आपको थोड़े दिन पहले बहुत प्यार करता था, लेकिन अब आपके साथ इतना साथ नहीं दे रहा होगा, आपके विरोध में वो कुछ काम करता होगा। मेरे प्रियजनों, ऐसा समय में हम मनुष्य क्या करते उस समय नहीं जानने के कारण हम एक दूसरे के विरोध में बोलने लगते हैं। मैंने उसको ऐसा मदद किया था फिर भी आज मुझे वो ऐसा करता है, मैंने उसको साथ दिया था फिर भी आज मुझे ऐसा कर रहा है। दाऊद से सीखिए, दाऊद ऐसा नहीं किया। दाऊद यहाँ पर बोल सकता था किला के लोगों को, वहाँ के उस किला नगर के लोगों को वो बोल सकता था, अरे मैंने तुम्हें फलस्तीनियों के हाथ से बचाया, मैंने तुम्हारे लिए इतना लड़ा, इतना युद्ध किया, उसके बावजूद भी तूने मेरे विषय में, मेरे बारे में साउल राजा को बता दिया, जो मेरे दुश्मन है मुझे मारना चाहते, उसके बारे में तूने उसको मेरे बारे में बता दिया। ऐसा यहाँ पर दाऊद किला नगर के लोगों को बोल सकता था, लेकिन दाऊद कुछ नहीं बोला, बस परमेश्वर से पूछा और आगे बढ़ते गया। वो लड़ाई के लिए जाते हैं तो भी ऑटोमेटिक नहीं जाते, वो डायरेक्ट नहीं चले जाते, लड़ाई के लिए अपने आप से नहीं चले जाते। वो क्या करते हैं, परमेश्वर को पूछता है, प्रभु ने आज्ञा दिया करो, क्योंकि तुम्हें मैं जितवाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इसीलिए क्या है, वहाँ पर किला नगर से जाते समय में भी क्या किला के लोग मुझे ये लोग मुझे क्या साउल राजा के हाथ में देगा? परमेश्वर बताता हाँ देगा। तो चुपके से वहाँ से वो भागकर निकल गया, वहाँ से वो चला गया। दाऊद ने किसी के विरोध में कुछ नहीं बोला, किसी को कुछ नहीं बोला। आज मेरे प्रियजनों, आज हमें भी ऐसा होना है। हम लोग का जीवन में भी ऐसे दुख तकलीफ संकट आएंगे, ऐसे समस्याएं आएंगे, हमें कुछ नहीं बोलना है, हमें कुछ नहीं बोलना है। हम भी पहले नहीं जानते समय हम भी बोलते थे, लेकिन जब से वचन पढ़ना शुरू किया, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करना शुरू किया, यीशु मसीह से जब यीशु की हृदय के बातों को समझने लगा, सिर्फ यीशु को जानने वाले नहीं, यीशु के बारे में केवल जानने वाले नहीं, यीशु को जानने वाले व्यक्ति बने। केवल यीशु के बारे में जानेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, सिर्फ बारे में जाने, यीशु के बारे में जानेंगे तो आप केवल नॉलेज, आप केवल ज्ञान बरखे रखेंगे, लेकिन आप यीशु को पर्सनली जानेंगे, दिल की गहराई से यीशु को जानेंगे, तो आपको बताएंगे आपका जीवन कैसा होना चाहिए। इसलिए मेरे प्रियजनों, यहाँ पर दाऊद उस समय में किसी के विरोध में नहीं बोलकर प्रभु के सम्मुख आया है, प्रभु से बोला, प्रभु मेरा मन आपके लिए प्यासा है, मेरा शरीर आपके लिए अति अभिलाषा है, क्योंकि क्या कहता है वर्ष 3 में, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है,
मैं तेरी प्रशंसा करूँगा। देखिए यहाँ पर दाऊद क्या कहता है कि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम। कौन सा जीवन से? शारीरिक जीवन से। आत्मिक जीवन बहुत ही उत्तम है मेरे प्रियजनों। हम जो शारीरिक अभी जो जीवन जी रहा है, शारीरिक विचारे, हमारे प्राण, हमारा सोल क्या कहता है? सोल के भीतर क्या है? हमारा मन है, हमारा इमोशन है, हमारे विल है, हमारी इच्छा शक्ति, हमारी भावना, हमारे मन, उन बातों को त्याग कर पवित्र आत्मा क्या कहता है? आत्मिक बातें क्या कहता है? आत्मिक बातें क्या कहता है? उस बातें हैं, वो बातें हैं उत्तम। तो इसीलिए हमें क्या है? शारीरिक बातों से या प्राण के बातों से, सोल के बातों से बढ़कर क्या है? आत्मा की बातें उत्तम है। उसको वो कहना चाहता है कि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। ये जीवन कौन सा जीवन को बोला है? ये को बोला कि जो हमारे प्राण है उससे बढ़कर है, हमारे प्राण है उससे बढ़कर है। कहता है मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। मेरे प्रियजनों, ऐसे हालातों में, ऐसे समय में प्रभु की प्रशंसा करें। आप जब जंगल में जा रहे होंगे, आपके जीवन पूरा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा होगा, आप पहाड़ों में, गड्ढों में, कहाँ पर बैठ रहा होगा, इधर से उधर भाग रहा होगा। ऐसा समय में आप क्या करना है? आप क्या है? उसमें हम विचलित नहीं होना है। उस समय हम चिड़चिड़ा नहीं होना है। मेरे प्रियजन, हम चिड़चिड़ा हो जाते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं, हम पूरा गुस्से में भर कर लोगों से विरोध में बोलते हैं, लोगों को बातें करते हैं, लोगों के विरोध में बोलने लगते हैं, उससे झगड़ने लगते हैं, परिवार में शांति नहीं होता है। नहीं मेरे प्रियजन, वो सारे बातें शारीरिक है। उन बातों को इनकार कर जिससे दाऊद कहता है कि परमेश्वर मैं तुझे यंत्र से ढूंढूंगा, मैं तुझे ढूंढते रहूंगा, मैं तुझे ढूंढते रहूंगा। ऐसे की निर्जल ऐसे समय में भी मेरा मन तेरे लिए प्यासा है, मेरा प्राण, मेरी आत्मा, मेरे शरीर आपकी ही केवल अभिलाषा है। परमेश्वर पर जब हम ऐसे आते हैं तो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है और उसके महिमा को हम देखने पाएंगे। इसीलिए अपने जीवन को प्रभु को दे, परमेश्वर में भरते रहे, प्रभु में भरते रहे। परमेश्वर यही आपको चाहता है, हम सबको यही चाहते हैं कि परमेश्वर के रूप में हम बनते जाएं, मसीह के रूप में बनते जाएं, मसीह को पहनने वाले बने। हमारे जीवन से दिन प्रतिदिन हम यीशु को हमारे जीवन से, यीशु को लोग नहीं देखा लेकिन हम यीशु को प्रकट करने वाले बने, क्योंकि पिता परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। जॉन 17:1 में कहता है कि पिता परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन एकलौता पुत्र ने उसे प्रकट किया है। आज प्रभु यीशु मसीह को हम प्रकट करने के लिए, जैसे पिता ने यीशु को भेजा उसी तरह यीशु ने हम सबको भेजा है। इसीलिए अपने जीवन को प्रभु को दे। इस वचन के अनुसार प्रभु आप सबको आशीष करे। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।